नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विशाल जीएस अकेडमी 0.2 में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि अब नया करंट अफेयर्स आ चुका है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी का करंट अफेयर्स है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाए सी GSAT-20। तो अब आपको इसकी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। इसरो की कमिश्नर पार्टनर NSIL ने 3 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की। ऐसा पहली बार होगा जब, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप फ्री में पढ़िए, क्योंकि हमें पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम आपको पूरी डिटेल्स में जल्दी जल्दी बताएं। फिर भी हम आपको इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ छूटे ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसके साथ पढ़ लीजिए। अगर फिर भी दिक्कत हो रही तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर से मैसेज करिए, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही तो आप किसी भी तरह समझने का प्रयास करिए, या PDF से या वीडियो के माध्यम से। NISL तो इसके बारे में भी दिया है, इसके बारे में, और स्पेस एक्स के बारे में ये क्या है। इंजीनियर एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की थी, जो कि विश्व के सबसे टॉप बड़े कंपनी हैं। 222 बिलियन डॉलर में इनकी गिनती है, मालिक हैं। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा D, रश्मि शुक्ला। यह रश्मि शुक्ला 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी 2024 को उन्हें राज्य का पुलिस DGP नियुक्त किया महानिदेशक। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्व DGP रजनीश सेठ का स्थान लिया। DGP बनने से पहले वह सशस्त्र SSB केंद्रीय में ट्यूशन पर थी। उन्होंने फरवरी 2021 में CRPO का एडिशनल डायरेक्टर जनरल रूम में भी काम किया था। गवर्नर रमेश बैस, राजधानी मुंबई। तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा D, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को इंडियन नेवी का उप प्रमुख बनाया गया। तो आप देख सकते हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार 30 अप्रैल को रिटायरमेंट पद छोड़ने वाले हैं। तब वाइस एडमिरल त्रिपाठी सबसे वरिष्ठ नौसेना अधिकारी हो गए। उन्होंने 1986 में इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है, 7वें नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 हुई, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है B, काठमांडू। तो आंसर हमारा B हो गया, काठमांडू। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है, और पहले इसकी आप डिटेल्स ले लीजिए। तो डिटेल्स के बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। विदेशी मंत्री एस जयशंकर 2024 में पहली विदेश यात्रा पर नेपाल पहुंचे। उन्होंने 4 जनवरी 2024 को अपने नेपाली समकक्ष NP सऊद के साथ 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की। इसी दौरान दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटे संबंधों का उल्लेख किया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, ऐसा पूरी डिटेल्स में देना। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन बनता है, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया।
तो इसका आंसर हो जाता है हमारा आंसर सी, नेपाल। 7th इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन के दौरान दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौते किस प्रकार हैं, आप ये भी देख लीजिएगा। अब हमारा 6वां क्वेश्चन बनता है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटेकी विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। तो हमारा इसका आंसर हुआ आंसर बी, इंडोनेशिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं डेली डेट टू डेट करंट अफेयर्स वीडियो के जरिए, पीडीएफ के जरिए अवेलेबल कराता रहूं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो अब इसकी डिटेल्स देख लीजिए, इसका असर क्या हुआ, इसका नुकसानदायक क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, इसमें कितने लोग मारे गए, इसमें कितने लोग घायल हुए, इसमें सारी डिटेल्स है। और ये कितनी दूर तक फैला, हवाई अड्डे भी बंद कर दिए गए इसके ज्वालामुखी फटने की वजह से। असर पड़ता है ना, बहुत दूर तक असर पड़ता है ज्वालामुखी फटने से। जितना भूकंप का असर नहीं होता, उससे खतरनाक ज्वालामुखी होता है। रिंग ऑफ फायर। तो इंडोनेशिया जिस जगह है वहां पर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें दक्षिण की ओर थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को स्क्रॉल करके आप देखिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। खिसा कर रही ज्वालामुखी क्या है और कैसे फटता है? ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी भाषा में लाखों करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं अन्य दबाव के कारण विस्फोट होते हैं। देख लीजिए, सतह में एक उद्घाटन या टूटना जो मैग्मा, जो तरल तथा अर्ध तरल चट्टान के रूप में निकलता है। लावा, राख, बहुत खतरनाक होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी समझ लीजिए, एक भी पॉइंट किसी के ऊपर पड़ जाए ना, समझ लो पूरी बॉडी बेकार कर देगी, छेद कर देगी। पृथ्वी के मेटल में एक कमजोर क्षेत्र है जिसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, और मैग्मा इसमें मौजूद पदार्थ होता है। ज्वालामुखी हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जो ऐसे स्थान पर हैं। देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो शायद इंडोनेशिया में आता है। उतना नुकसानदेह नहीं होता भूकंप, लेकिन ज्वालामुखी बहुत ज्यादा नुकसानदेह, खतरनाक हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मुद्रा इंडोनेशियन रुपया। आबादी केवल 28 करोड़, एक हमारे यूपी के बराबर। मतलब एक अपना यूपी एक देश के बराबर है, समझ लीजिए इतनी जनसंख्या है अपने यूपी में। अब हमारा 7वां क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जस्टिस संजीव खन्ना।
जस्टिस संजीव खन्ना को किया। तब जस्टिस संजीव खन्ना कौन है? 25 दिसंबर को रिटायर हुए थे। नेशनल लीगल सर्विसेज। तो अब हमारा आगे के दिखता है नालसा के नेतृत्व। नालसा द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों में शामिल है महिलाएं और बच्चे, SC/ST के सदस्य, औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा शिकार, दिव्यांग व्यक्ति और हिरासत में व्यक्ति, ऐसे बहुत से हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन बनता है PM मोदी ने जनवरी 2024 में किस महाद्वीप समूह में इतने करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। 1156 करोड़ 1156 करोड़ एक इंसान जिंदगी भर में नहीं कमा सकता, एक आम व्यक्ति। देख लीजिए इसमें क्या क्या है पूरा, इसकी डिटेल्स पूरी आपको मिलेंगे। अन्य प्रोजेक्ट देख लीजिए। अन्य प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ने कदमत में कम तापमान वाले थर्मा डिसैलिनेशन। अब हमारा 9वां क्वेश्चन बनता है गृह मंत्रालय ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को किस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया? तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, UAPA। ये क्वेश्चन का आंसर पहले वाले भी 2 से 3 जनवरी वाले में भी PDF में आया था आंसर, ध्यान देंगे तो। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम, यानी एक्ट माने अधिनियम। तो अब इसमें देख लीजिए, अब इसकी डिटेल्स, इसके रीजन क्या है ऐसे कहने के लिए, क्या रीजन से कहा गया, आतंकवादी किस लिए घोषित किया गया। अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करके शांति भंग करने की साजिश रची। अब हमारा 10वां क्वेश्चन बनता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताएं। तो यह आंसर हो जाएगा फेक्रोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। इनकी कुल संपत्ति है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वह दुनिया की 12वीं सबसे अमीर व्यक्ति है। मैंने बताया था ना कुछ इसी वीडियो में कि टॉप सबसे बड़े व्यक्ति कौन है, एलन मस्क, 222 बिलियन अभी दिखाते हैं। ये देखिए, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया के टॉप 5 अमीर व्यक्ति में से हैं एलन मस्क। नेटवर्थ 241 बिलियन पाउंड की कंपनी जो दुनिया भर में फैली है इनकी। दूसरे पास जेफ बेजोस